अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सूरह माइदा मदनी सूरत छठे पारे का 10वां रुकू आयत नंबर 42 से 43। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सम्माऊना लिल कज़िबी अक्कालूना लिस्सुहत फ़इन जाऊका फ़हकुम बैनहुम औ अअरिज़ अन्हुम वइन तुअरिज़ अन्हुम फ़लन यज़ुर्रूका शैआ वइन हकमता फ़हकुम बैनहुम बिलक़िस्त इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। ये लोग झूठ बनाने के लिए जासूसी करते हैं, इसके अलावा हराम खोर भी हैं। अगर ये लोग आपके पास आए तो जी चाहे तो इनका फैसला करो, वरना ना करो, और अगर आप ना करेंगे तो भी वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। हाँ, अगर आप इनका फैसला करें तो फिर इंसाफ से फैसला कीजिए, क्योंकि अल्लाह इंसाफ करने वालों को ही पसंद करता है। जी, इन लोगों के खुब्स बातन की दीगर वजूहात के अलावा दो वजूहात ये भी हैं। एक ये कि वो मुसलमानों की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आते ही इसलिए हैं कि यहाँ से जो कुछ सुने उसे अपने लफ्ज़ों में डालकर और तोड़ मोड़ कर इस तरह पेश करें जिससे इन्हें मुसलमानों को और पैगम्बर इस्लाम को बदनाम और रुसवा करने का मौका हाथ आए। और दूसरी वजह यह कि वो हराम खोर हैं, और हराम खोरी के असरात जो नफ्स इंसानी पर मुरतब होते हैं वो इस कदर कबीह और गंदे होते हैं कि ऐसे शख्स की ना इबादत कबूल होती है और ना दुआ। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह इख्तियार तो दे दिया गया कि चाहे तो यहूदियों के बाहमी तनाज़ात का फैसला करें और चाहे तो ना करें, लेकिन अगर करना चाहो तो फिर इंसाफ के साथ ही फैसला करना होगा। इस आयत से यही मालूम होता है कि ये मुकदमा खुद ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाए थे। कुछ लोग तो मुकदमा लाने वाले थे और कुछ पीछे बैठे हिदायत देने वाले थे। अगर फैसला ऐसे हुआ तो मान लेना, वरना ना मानना। बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक यहूदी निकला जिसका मुंह काला किया गया था और कोड़े मारे गए थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूद को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुम अपनी किताब में जानी की यही सज़ा पाते हो? उन्होंने कहा, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके अलावा उलमा में से एक आदमी को बुलाया और उसे फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूँ जिसने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाज़िल की थी, बताओ क्या तुम अपनी किताब में जानी की यही सज़ा पाते हो? उसने कहा, नहीं, और अगर आप मुझे अल्लाह की कसम ना देते तो मैं आपको ना बताता। बात यह है कि हम तौरात में रजम की सज़ा ही पाते हैं, मगर जब हमारे शुरफा में जना की कसरत हो गई तो जब हम किसी शरीफ को पकड़ते तो उसे छोड़ देते और कमज़ोर को पकड़ते तो उस पर हद जारी करते। फिर हमने आपस में कहा कि ऐसी सज़ा पर मुत्तफिक हो जाएं जिसे शरीफ और रजील सब नाफज कर सकें, तो हमने कोड़े मारना और मुंह काला करना नाफज कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, सबसे पहले मैं तेरे इस हुक्म को जिंदा करता हूँ, जबकि इन लोगों ने इसको मुर्दा कर दिया था। फिर आपने इसे रजम करने का हुक्म दिया और वो रजम किया गया। तब ये आयत नाज़िल हुई, या अय्युहा रसूल ला यहज़ुनुकल्लज़ीना। यहूदी कहा करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलो, अगर वो तुम्हें मुंह काला करके कोड़े मारने का हुक्म दें तो उसे कबूल कर लो, और अगर रजम करने का फतवा दे तो बचो। तब ये आयत नाज़िल हुई, वमन लम यहकुम। इस हदीस में यहूद के जिस आलिम का जिक्र है, बाज़ दूसरी रिवायत से ज़ाहिर होता है कि वो इब्न सूरिया था, फिदक का रहने वाला था और उसे तुरात का सबसे बड़ा आलम समझा जाता था, और तमाम यहूदियों के यहाँ वो काबिल एतबार और काबिल एतमाद समझा जाता था, जिसने सही सूरत हाल को खोल कर बयान कर दिया। वकैफ़ा युहक्किमूनका व इंदहुमुत तौरातु फीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा यतवल्लौना मिन बादि ज़ालिक वमा उलाइका बिलमुमिनीन। और आपको ये कैसे हकम बना सकते हैं जबकि इनके पास तौरात है जिसमें अल्लाह का हुक्म मौजूद है, इसके बावजूद वो इस हुक्म से मुंह फेर लेते हैं। हकीकत में ये लोग ईमान ही नहीं रखते। जी, यानी एक तरफ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा नबी समझते हैं और फिर फैसला भी आपके पास लाते हैं, और दूसरी तरफ तौरात है जिसे अल्लाह की सच्ची किताब तो समझते हैं, लेकिन
حکم اس کا بھی نہیں مانتے. اس سے بڑھ کر ان کے بے ایمان ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.